अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत ने निगहबान रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी इसकी आखिरी तारीख़ है रजिस्ट्रेशन की। इसमें जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो ये है कि अब जो फैमिलीज़ अपने आप को PSER में रजिस्टर करवाएंगी, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगी, सिर्फ उन्हीं फैमिलीज़ को सेलेक्ट करके किसान कार्ड, रमज़ान राशन और सेहत कार्ड, इस तरह की जो सारी पंजाब हुकूमत की सहूलियात हैं वो दी जाएंगी सिर्फ PSER वाली फैमिलीज़ को, जो कि अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगी। इस वीडियो में आपको ये तमाम तफसीलात पता चलेंगी। आपने PSER में अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है, अपने ख़ानदान को कैसे रजिस्टर करवाना है, उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक पता चलेंगी। 6 स्टेप्स का ये प्रोसेस है और विदिन 10 मिनट्स आप मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप अपने आप को PSER में रजिस्टर कर लेंगे खुद से। PSER का जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप इस वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लेंगे तो आप वहाँ से उस लिंक पर जा सकते हैं और अपने आप को PSER में रजिस्टर करके रमज़ान निगहबान और जो बाकी पंजाब हुकूमत की स्कीम्स हैं उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जी, आपने अपने फ़ोन से गूगल पे जाना है। गूगल पे आपने टाइप करना है PSER.punjab.gov। ये आप जब टाइप करते हैं तो आगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। लिंक आपने देख लेना है कि ये पंजाब पोर्टल ही हो। इस तरह का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री 2024। इस इंटरफेस को आप देखें, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लिखा गया है लेकिन अभी आपका आईडी नहीं बनी इस पेज पे। तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन सारिफ का इंदराज का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे आपने अपना मुकम्मल नाम बताना है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है, नेटवर्क आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपके पास ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर 03 करके तो आगे जो भी आपका नंबर है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये लिखना है। ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो आप लिख दें। देख लें यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, लाल रंग का एक स्टार नहीं यहाँ पे लगा हुआ, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ पासवर्ड। पासवर्ड पे एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पासवर्ड के अंदर आपने एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है। तो कुछ भी आप करते हैं आपने एक नंबर ज़रूर उसमें ऐड करना है और एक आपने स्पेशल कैरेक्टर जो है वो लाजमी तौर पे इसके अंदर लिखना है। मैं आपको यहाँ पे ये पासवर्ड जो मैं लेट सपोज़ रख रही हूँ वो उसकी मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा दी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको रजिस्टर नहीं करेगा। तो इसलिए स्पेशल कैरेक्टर आपने लाजमी तौर पर रखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशंस का एक बिल्कुल ब्लैंक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपके पास ये डिक्लेरेशन आ जाएगी कि आप तमाम जो इस दरख्वास्त में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो दुरुस्त है और उस पर बॉक्स में क्लिक कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जी, तो ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस है, 6 स्टेप्स का अमल है। इसको हम वन बाय वन अब समझ लेते हैं। पहले अमल में आपने फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर तो आप फैमिली हेड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो आप अपनी यहाँ पे डिटेल डालेंगे। अगर आपके अबू या आपकी अम्मी जो हैं वो फैमिली हेड हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। यानी कि जो आपके घर का सरबराह है आप उसके मुतल्लिक जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डालेंगे। उनका नाम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, उनका मोबाइल नेटवर्क उसी तरह चूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो मोबाइल नंबर है उनका वही फिर आप दोबारा से दर्ज करेंगे। जी, तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी है और अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगला तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पे फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन ग्रीन हो गई है। अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने ये करना है कि आपने जो आपकी फैमिली का सरबराह है उसकी डिटेल डालनी है। अगर आप हैं तो आप, या अगर आपके अम्मी अबू हैं तो उनकी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, एक बंदे की, ठीक है, जो भी हेड ऑफ फैमिली है आपका। उनका नाम फिर से आपने इंदराज करना है, वो उनका जेंडर आपने इंदराज करना है, उनकी तारीख़ पैदाइश लिखनी है। तारीख़ पैदाइश लिखने का ये प्रोसेस आप यहाँ पर देख लें। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी अपनी आखिरी सालगिरह पे, ये खुद ही वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आपने पते की किस्म लिखनी है, ठीक है, कि ये आपका परमानेंट है, परमानेंट एड्रेस लिखें आईडी कार्ड वाला, या आपका ये टेम्परेरी है। फिर आपने अपना ज़िला और इसी तरह से इसमें एक और चीज़ है कि ये हेल्थ स्टेटस में कि कोई ना कोई माजूरी तो नहीं है, अगर है तो येस पे आप टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे करेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे से ये सवाल हैं येस और नो वाले, इनको आप येस नो में इनका जवाब दे के यहाँ से पढ़ते जाएँ और आपने ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जी, तो अब ये नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा ये है फैमिली मेम्बर्स का। यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेम्बर्स ऐड करने हैं कि जितने भी आपके घर में लोग रहते हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, या जो भी हैं, ठीक है। हेड ऑफ़ फैमिली का हमने पेज पहले बना दिया। अब उनके अंडर जितने भी लोग आते हैं, आप सब आते हैं, जितने भी लोग आते हैं आपने वो तमाम इसके अंदर ऐड कर देने हैं। किसी के घर में 2 लोग होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 10, 12, जितने भी आप लोग हैं, आपने उनकी वन बाय वन डिटेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है।
उसी तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने उनका नाम लिखना है, उनका क्या रिलेशनशिप है आपके साथ या जो हेड ऑफ़ फैमिली है उसके साथ, वो यहाँ पे मेंशन करना है, उनका जेंडर, उनकी तारीख़ पैदाइश, उसके बाद उनका बे फॉर्म नंबर या CNIC नंबर जो भी है, एड्रेस का टाइप क्या है, करंट है या परमानेंट है, डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है और इसको आपने वही हेल्थ रिलेटेड थोड़े से सवाल होंगे येस नो वाले और इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं और अब हम आ गए हैं सांसों की मालूमात के ऊपर। तो यहाँ पे आपके घर में कोई भी चीज़ है, AC है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, वो आपका एसेट है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड आपसे ये सारी डिटेल्स लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला सवाल यही है कि आपका रिहायशी यूनिट किस तरह का है, कि आप रेंट पे आपका घर है, आप क्या शेयरिंग में हैं, आपकी अपनी मलकियत है, उस तरह का आपने ये जो है वो चीज़ों के जवाब देते जाना है। यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो आप वो देखें। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास जनरेटर है, मोटरसाइकिल है, इंटरनेट कनेक्शन है, इस तरह के येस नो वाले सवाल जवाब हैं। ये आपने ठीक तरह से इनका जो है वो जवाब देते जाना है, नहीं ठीक है? तो ये चीज़ें आपने बता के आगे आ जाएंगे हम एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी कोई ज़मीन है, कोई ज़रूरी हैसियत है आपकी या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सिंपल ये तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे और आप उस पर लिख देंगे कि हाँ ये काश्तकारी नहीं करते। उसके बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर ये थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि आपने तकरीबन पिछले 3 साल में कोई BISP, ज़कात, अशर, बैतुल माल से कोई आपने फ़ंडिंग ली है, कोई फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस ली है तो उस पे येस कर दें, नहीं ली या नहीं मिली तो उसको आप नो कर दें। उसी तरह से आपके ये दूसरे सवालात होंगे कि पिछले 12 माह में आपके घर के अंदर कोई किसी बहुत छोटे बच्चे की फौतगी हुई है, किसी की स्टिल बर्थ हुई है, इस तरह के छोटे-छोटे सवाल हैं। अपनी एप्लीकेशन को सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आखिरी स्टेप पे हम अब आ गए हैं। आखिरी स्टेप है सबमिशन का। तो सबमिट आपने ये तब करना है, आपको यहाँ पे इस पेज पे जब आप लैंड करेंगे तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपने उसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना है। अगर कहीं पे कुछ चेंज करना है तो आप उस सेक्शन पे जाके वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी ये जो एप्लीकेशन है इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये छोटी सी डिक्लेरेशन आएगी कि जो मैंने इसके अंदर तफसीलात दी हैं वो मेरी मालूमात। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अब हुकूमत पंजाब आइंदा कोई भी स्कीम निकालेगी तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी जाके नहीं करवानी पड़ेगी। आपका डाटा ऑलरेडी PSCR की रजिस्ट्री में मौजूद होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी आइंदा आने वाली स्कीम्स जो हैं उनके मुतल्लिक टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।